है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, यह जो सीरीज चलाई जा रही है आपका पर्यावरण अध्ययन का, यह कई भाग में लगभग हम 400 से 500 क्वेश्चन करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सबको हमने कवर किया है, उन सबको हमने इस सीरीज के अंतर्गत रखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन तो करेंगे ही, प्लस उसके साथ डिटेल भी करते हुए चलेंगे, जिससे आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एगमार्क का संबंध किससे है। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। दोस्तों, इसका सही आंसर है गुणवत्ता से। दोस्तों, जो एगमार्क है यह एक क्या है? एक प्रमाण चिन्ह है। यह किसको दर्शाता है? यह गुणवत्ता को दर्शाता है। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि एगमार्क प्रमाण चिन्ह द्वारा जो दर्शाया जाता है, यह किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो यह अनुमोदित किया जाता है मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। इसको क्या किया जाता है? अनुमोदित किया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो यदि सही आंसर की बात की जाए तो आपका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है। तो यदि बात की जाए कि जो यह आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है, इससे किन किन बीमारियों को फैलने का डर होता है? तो इससे त्वचा का रोग हो जाता है, आपका त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर भी हो सकता है। किसके द्वारा? आर्सेनिक से। यदि बात की जाए कि आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ? पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार में होता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद झारखंड में होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था वह कब पारित किया गया था? सन 1960 में, सन 1962 में, सन 1972 में या सन 1975 में। तो सही आंसर की बात की जाए तो यह वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित किया गया था। तो दोस्तों, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, यह भारत के सभी राज्यों में, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में जितने भी राज्य पाए जाते थे या पाए जाते हैं, उन सब में यह लागू किया गया था। कब इसको पारित किया गया था? तो इसको सन 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टरलाइजेशन। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है किण्वन। जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो यह दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। यदि बात की जाए कि जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु एक होता है, वही क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? तो जर्मनी से या यूनाइटेड किंगडम से या यूएसए से या यूएसएसआर से। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है तो वह लिया गया है आपका रूस से, क्योंकि हम रूस पढ़ते ही आए हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको यूएसएसआर दे दे तो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर यूएसएसआर, क्योंकि रूस का जो था, रूस और कई देश मिलकर पहले यूएसएसआर एक संगठन बनाते थे, या हम कहेंगे कि यूएसएसआर के नाम से रूस को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यूएसएसआर, या ये रूस दिया हो तो रूस भी हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य जो था वह मूल संविधान में था कि नहीं था, तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है वह मूल संविधान में नहीं था। उस मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कब जोड़ा गया? तो यह
42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्रुव तारा कहा जाता आपका जो उत्तरी तारे को। दोस्तों यदि बात की जाए कि ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है या ध्रुव तारा को और किस किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको पोल स्टार या नॉर्थ स्टार, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। किसे? ध्रुव तारे को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया या भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में या वर्ष 1985 में। दोस्तों हमारा राइट आंसर है वर्ष 1973। दोस्तों वर्ष 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो जो भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, इसको देखते हुए इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। दोस्तों हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछ दे कि शांत घाटी कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी जो है वह आपका केरल में पाई जाती है, लेकिन फूलों की घाटी कहाँ पर? उत्तराखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य जो है उसमें कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 305, 275, 206 या 175। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा 206। यदि दोस्तों पूछा जाए कि शिशुओं में वयस्क के अनुसार हड्डियां अधिक पाई जाती हैं या कम पाई जाती है, तो दोस्तों जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियां क्या होती हैं? अधिक पाई जाती हैं। लगभग 300 हड्डियां उनमें पाई जाती हैं। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ती जाती हैं और उनकी संख्या कम होती जाती है। तो दोस्तों वयस्क मनुष्य में तो 206 पाई जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है एम्स्टर्डम। यदि बात की जाए कि एम्स्टर्डम कहाँ पाया जाता है, तो एम्स्टर्डम है आपका नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। यदि बात की जाए कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिन्हें हम हिंदी में प्रजातियों की उत्पत्ति कह सकते हैं, इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना किसने की है? तो ऑप्शन है हमारा अरस्तु ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। कौन है? राइट आंसर क्या है आपका? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? या पेरिस में। तो दोस्तों यदि बात की जाए राइट आंसर की, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में स्थित है। दोस्तों यदि बात की जाए कि जो यह हेग है यह कहाँ पाया जाता है? हेग आपका नीदरलैंड में पाया जाता है और यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। दोस्तों यदि बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में की गई। सन 1945 ईस्वी में की गई। दोस्तों यदि कहा जाए कि यह संस्था जो है या यह कार्य करना कब से प्रारंभ की, तो 1946 ईस्वी से। 1946 ईस्वी से इसमें कार्य होना प्रारंभ हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 23 नवंबर 1949 को? तो दोस्तों राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो उससे 2 दिन पहले ही
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को क्या किया गया? अपनाया गया। यदि बात की जाए कि जो राष्ट्रीय गान है इसको सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था या कब गाया गया था, तो इसको सर्वप्रथम सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में, जो कलकत्ता में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इसको सर्वप्रथम गाया गया था। यदि कहा जाए कि जो राष्ट्रीय गान है यह राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है? 24 जनवरी 1950। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन है हमारा जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा अजमेर में। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? अजमेर में। तो दोस्तों अजमेर कहाँ का स्थान है, तो अजमेर पाया जाता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में अजमेर पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हुआ? अजमेर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परावैंगनिक कीड़ों में कौन सबसे अधिक हानिकारक है। ऑप्शन है UVA, UVV, UVC या इनमें से कोई नहीं। UV का मतलब अल्ट्रा वायलेट किरण। तो दोस्तों सबसे हानिकारक की बात की जाए तो UVA, अल्ट्रा वायलेट ए। तो दोस्तों आज हमने पर्यावरण या सामान्य अध्ययन के हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं और यह क्वेश्चन सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमने प्रश्नों को बारीकी से देखा, प्लस इसका हमने डिटेल भी देखा है। तो यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।